ये जो है ना, भारत की सभ्यता को लताड़ना, भारत की सभ्यता के लिए कुछ भी कह देना और खुद को, सेक्युलरिज्म क्या होता है? मैं इस शब्द से, मैं इसका विरोधी हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड सेक्युलर। इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड सेक्युलर, इट इज हिंदू धर्म। हिंदू धर्म इस माटी का संस्कार और धर्म नहीं होता तो बाकी जितने ये सारे हैं वो यहां पनपते ही नहीं, और उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि हिंदू धर्म को हिंदू होते हुए भी लताड़ें। हिंदू धर्म को आप कुछ भी बोले जा रहे हो, हिंदू जो मान्यताएं हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनको कुछ भी बोले जा रहे हो। ये सहनशीलता और सहिष्णुता हिंदुओं में नहीं होती, जिसको आप सेक्युलरिज्म कहते हैं। वही है ना सेक्युलरिज्म, क्या है? सहिष्णुता ना। हम जो बचपन में कहते थे ना, वो भारत मेरा देश है, मेरे सारे बहन और बांधव हैं, उसमें शब्द क्या है? सहिष्णुता है ना। ये सहिष्णुता यदि इस माटी का संस्कार नहीं होता, सनातन संस्कृति का संस्कार नहीं होता, तो आप यहां ना पनपते, ना 47 के बाद यहां पे रह पाते। 1947 में आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना लिया था ना। हिंदू आपके बोलते चले जाओ वहां पे, हिंदुओं ने तो नहीं बोला। अच्छा, जो मुसलमान भाई यहां इस देश को अपनी माटी, अपना संस्कार, अपना देश मान के रहना चाहते हैं, आप मेरे भाई हो, रहो। ये कहा ना, ये सहिष्णुता नहीं है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। हिंदू ही है वो सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पर यहां पर केवल अपीजमेंट हो रहा है, यहां की सभ्यता को गालियां दी जा रही हैं, जो नहीं चलेगा, जिसका मैं विरोधी हूं। क्योंकि आप मेरी ऐसी सभ्यता जो बाहर से लोग आकर यहां पर उसका गुणगान करते हैं, उसको तुम लताड़ना चाहते हो क्योंकि तुमको वापस पावर में आना है। यह मुझे स्वीकार नहीं है। एक नागरिक होने के नाते यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि आप मेरी सभ्यता की नींव को उखाड़ फेंकना चाहते हो। और यही एक सभ्यता है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करती है। ये जिस दिन समाप्त हो जाएगी ना, ये विश्व डूब जाएगा। बिल्कुल। ये स्वामी विवेकानंद ने भी वहाँ पे शिकागो में अपनी जो है इसका उल्लेख किया। सही है ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे कंस, जरासंध, रावण आएंगे जिनसे हम लड़ेंगे। तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है सुनते जाओ, एक प्रवचन टाइप का चल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब मैं तो ज्यादा बात भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतना उसमें वो हो जा रही हूँ, मंत्रमुग्ध हो जा रही हूँ। आप देखिए, ये मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। मेरी गुरु परंपरा ने मुझे साधक बनाया है। मैं साधना के पथ पर हूँ। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, साधक बने रहो तो ज्ञान का वर्धन होगा, वृद्धि होगी, अध्यात्म की वृद्धि होगी, चरित्र बड़ा बन जाएगा। जिस दिन तुम कह लोगे कि मुझे तो सब आता है, वहां से आप नीचे है ना। और मेरे माता पिता ने जो जीवन यापन किया है, उन्होंने मेरे समक्ष आदर्श स्थापित किए हैं। मेरे पिता कर्मयोगी थे, शून्य से उन्होंने जीवन का निर्माण किया। मेरी माता ने उनका पूर्ण सहयोग दिया, और एक आदर्श पति पत्नी कैसे होने चाहिए यह मैंने अपने माता पिता में देखा। इसलिए जिस प्रकार से मेरे पिता ने मेरी माता जी का सम्मान किया और उनका पूर्ण समर्थन किया करियर में, वैसा मैंने किया। मैं उनका प्रतिरूप हूँ। माता जी गीता ज्ञानेश्वरी की विदुषी थी। उन्होंने मुझे गीता ज्ञानेश्वरी पढ़ाई और उस गीता ज्ञानेश्वरी को जीवन में उतार के कर्मयोग क्या होता है यह दिखाया मुझे अपने पिता ने, जिसका सार नीतीश भारद्वाज है। वाह, ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है यदि ऐसे माता पिता मिलते हैं। और वेदांत में हम नसीब और किस्मत नहीं कहते, हम प्रारब्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं जी। प्रारब्ध वो होता है भाग्य प्लस पुरुषार्थ। आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हो, लेकिन किंतु आपने यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो वो भाग्य फलित नहीं होगा। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरे लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो कह रहा हूं मैं भगवान हूं।
एक ही है कृष्ण जिसने कहा मैं भगवान हूं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, यह अन्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, द्वारका से कोसों दूर राजनीति कर रहा हूं। क्या उनको कोई वैवाहिक सुख का अनुभव हुआ? कितने दिन रहे कृष्ण? 8 पत्नियां थीं द्वारिका में। उनको वैवाहिक जीवन का आनंद लूटने का कोई अवसर मिला? बहुत कम। लोकोत्तर पुरुष जितने होते हैं जो समाज कल्याण लोक संग्रह के लिए काम करते हैं, उनका जीवन ऐसा ही होता है। उनका जीवन व्यक्तिगत जीवन के लिए होता ही नहीं है। तभी हम अपने प्रवचन समाप्त।